बात करने जा रही हूँ जो कि आई स्वेयर मुझे मेरे अल्लाह की कसम ये मैंने बात नहीं करनी थी, क्योंकि इज्जत जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ है। मुझे पता है कि इसके बाद पता नहीं क्या रिएक्शन होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मुझे उनका भी मैसेज आया कि ठीक है आप अपने साइड की स्टोरी डालें, मैं अपनी डालूंगी आप लोगों के साथ। वैसे आपके साथ बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस खराब है, जो कि ऐसा नहीं हुआ। बात करने जा रही हूँ जो कि आई स्वेयर मुझे मेरे अल्लाह की कसम ये मैंने बात नहीं करनी थी, क्योंकि इज्जत जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ है। मुझे पता है कि इसके बाद पता नहीं क्या रिएक्शन होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मुझे उनका भी मैसेज आया कि ठीक है आप अपने साइड की स्टोरी डालें, मैं अपनी डालूंगी आप लोगों के साथ। वैसे आपके साथ बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस खराब है, जो कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, बात यह है कि मैंने अपनी बर्थडे का थीम रखा था विंटेज हॉलीवुड। ठीक है, मतलब हॉलीवुड के 90s के जो जैसे ड्रेसिंग होती थी, हेयर मेकअप वैसा करके आना है। ये थीम रखने का मकसद ये था कि थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, अलग अलग मेरी दोस्तें अलग अलग गेटअप करके आएंगी, मज़ा आएगा। मुझे कुछ दिन पहले मैसेज आता है कि हम आपका कोई भी अपकमिंग इवेंट आएगा तो हम उस इवेंट के लिए आपसे कोलैब करना चाहते हैं। मैंने कहा यस करते हैं कोलैब। उनसे बात हुई, नंबर शेयर हुआ। लड़कियाँ थी दोनों, उन्होंने रिसेंट हमारे एक दो कोलीग हैं उनकी उन्होंने डिकोर की थी, जो कि बहुत अच्छी हुई थी। मैंने अप्रिशिएट किया उनके काम को, फिर मेरा उन पे ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ट हो गया। मैंने अपने घर बुलाया, सुकून से बैठे, अच्छे से थीम डिसाइड हुई। मैं उनको हंस के कह रही हूँ कि पहले मेरा दिल था मैं लॉलीवुड का एक कैरेक्टर पे थीम रखूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार वो बड़ा फैंसी हो जाएगा, फिर मैंने सोचा बॉलीवुड रखूँ। और मेरे पास वॉइस भी पड़े हुए हैं जिसमें मैं बोल रही हूँ कि बॉलीवुड, वो कह रही है बॉलीवुड में, तो बॉलीवुड नहीं रखना यार, उसमें हर कोई वो गीत वाला गेटअप कराएगा या पद्मावती वाला कराएगा या फिर गंगूबाई बनाएगा, तो वो डिफरेंट नहीं होगा। वो तो सबने किया हुआ है, कुछ डिफरेंट मैं चाह रही हूँ कि लोग थोड़े वेस्टर्न में कुछ एफर्ट्स डालें, मतलब हेयर डू बैंड लगाएं और कुछ इस तरह की चीज़ करें। हमारी बड़ी अच्छे से डिस्कशन हुई। उससे पहले हमारी डिस्कशन ये हुई थी कि वो कह रहे थे कि हम ना पैसे लेंगे। मैंने कहा यार मैं आपको कोलैब दे रही हूँ, हम बार्टर पे करते हैं। उन्होंने कहा चले आप इस तरह कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमें आप स्टोरी डालें, मतलब मुझे धमकी दे रहे हैं आप स्टोरी डालें, हम भी डालेंगे, हम अपनी साइड की बताएंगे स्टोरी, आप अपनी साइड की बताना, और आपके साथ बहुत से लोगों के एक्सपीरियंस अच्छे नहीं गुजरे। वाह, नहीं अच्छे गुजरे, फिर भी मैं इतने लोगों के साथ काम कर रही हूँ माशाल्लाह। ठीक है, खैर अपनी स्टोरी पे आते हैं। उन्होंने कहा कि आप ना ऐसे करना कि आप सिर्फ लेबर के पैसे दे रहे हैं। मैंने कहा कितने? उसने कहा 20-25। मैंने कहा ओके। मैंने उसी टाइम कहा, मैंने कहा ओके। जबकि आप जब वो डिकोर देखोगे ना, वो डिकोर ही 20-25 हज़ार में हो जाता है। और अल्लाह की कसम, मुझे अपनी माँ की कसम, मुझे अल्लाह की कसम, अगर मैं कुछ भी इसमें झूठ बोलूँ या कोई भी ड्रामेबाजी करूँ या कोई भी अगले को डीफेम करने का मैं स्टंट करूँ, जो कल व्लॉग आया है ना, बल्कि जो आज आया, सॉरी आज आया, उसमें भी जुल्कर ने नाम नहीं लिया कि चलो इट्स ओके। कल मैं बहुत बोली, मैंने गाली नहीं दी, पर मैं बहुत बोली कि यार आप, मैं रोई नहीं, मैं हंसती रही। और मैंने कहा यार आपने एक बंदे का इवेंट खराब कर दिया। उन्होंने हॉलीवुड की जगह बॉलीवुड का रख दिया था। पहले उनके साथ मेरी बात हुई थी, मैंने कहा मुझे ना 2 बजे डिकोर चाहिए ताकि मैं 3 बजे आ जाऊँ, अपना शूट वगैरह कर लूँ और 4 बजे तक मेरे गेस्ट आ जाएंगे। रात को धुंध हो जाती है तो सबने दूर से आना होता है, तो प्लीज़ आप ये है कि आप टाइमली वाइंड अप कर, मैं टाइमली वाइंड अप करके अपने घर जाना चाहती हूँ ताकि वहाँ पे हम चाय वगैरह पी सकें। उन्होंने कहा आप टेंशन ना लें। उनका सामान जो था वो 5 बजे आया, पूरे 5 बजे। और मेरे मेहमान खड़े हुए थे जिनको मैंने एक मैसेज किया कि सॉरी फॉर डिले, हम 6 बजे करते हैं। इन्होंने मुझे पहले कहा कि बस, पहले मुझे बताया नहीं कि सामान नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। जिस जगह पे हमने डिकोर करवाया था
वो फ़ोन कर जा रहे हैं कि आपका यार डिकोर वाला नहीं आया, आपके डिकोर वाले नहीं आए। वो लड़की बैठी हुई है लेकिन उनका सामान नहीं आया। कभी मुझे कह रहे हैं 5 मिनट का काम है, कबल 10 मिनट का काम है, हमने बस असेंबल किया हुआ, बस लगाना है। फिर कह रहे हैं उसको चालान हो गया, फिर कह रहे हैं उसको जगह नहीं मिल रही। ये सारा कुछ मेरे पास पड़ा हुआ है। तो खैर जुलकर ने मैं बोली यार कि आपको अक्ल नहीं है, मेरे मेहमान वेट कर रहे हैं। मेरी जितनी भी दोस्तें हैं वो बेचारी किसी मॉल में खड़ी हुई हैं, कोई वापस घर जा रही है, कोई आ नहीं सकी, यही सारे चक्करों में। जुल्कर ने मुझे कहा टेक इट इजी कवल। मैंने कहा जुल्कर मैंने नहीं करवाना डिकोर। मैंने तब भी कहा, जुल्कर ने कहा पागल हो तुम अपना मेन डे खराब कर रही हो। इट्स ओके, करने दो, कोई मसला नहीं, हम लेट कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। खैर जुल्कर ने कहा कवल, जुल्कर की पर्सनैलिटी थोड़ी काम है, मेरी थोड़ी हाइपर है, इसीलिए शायद हमारी अल्लाह ने जोड़ी रखी हुई है। तो जुल्कर ने कहा कवल इजी रहो। मुझे जुल्कर ने डांटा कि तुम पागल हो, सारे आ रहे हैं, इजी रहो। मैंने कहा ओके। 6:30 बजे हम पहुंचे हैं। मैं बड़ा खुश, सारे दोस्त खड़े हुए हैं, सबको खाने वाली जगह पे खड़ा किया हुआ है। मैं बड़ा खुश जा रही हूँ। आगे मैंने देखा है पोस्टर अमिताभ बच्चन का। मुझे लगा शायद हॉलीवुड में इन्होंने भी काम किया होगा। फिर मैंने देखा माधुरी दीक्षित, फिर मैंने देखा रेखा, श्रीदेवी, सनी देओल, उनके पोस्टर लगे हुए। मेरे हाथ पांव सुन, मुझे मेरे रब की कसम है, मैं उस टाइम मोबाइल भी निकाल के वीडियो नहीं बना सकी कि यार मैं इनको डीफेम करूं। मैं ना उस लड़की पे बोलना शुरू होगी। मैंने कहा यार आपको अक्ल नहीं है, ये हॉलीवुड है। कहती आपने तो बॉलीवुड कहा था। मैंने कहा यार आप पागल हो, मैंने आपको बॉलीवुड कब कहा था? बल्कि आप मुझे कह रही थी बॉलीवुड कर लो कवल, वो कन्वीनियंट है। मैंने कहा कन्वीनियंट नहीं, मैं चेंज चाह रही हूँ। मैंने उसे बोलने लगी, मैं उसे पिक्चर निकाल के दिखा रही हूँ। मैं कह रही हूँ ये प्रॉप किधर है? वो जा रही है पीछे लड़की के पास, लड़की मियाँ बीवी शायद होंगे, जो भी होंगे। उसके बाद कहती मैंने आपको ये कहा था बनाने को। उसने कहा ये तो नहीं मैंने बनाया। मैंने कहा ये टिकट काउंटर ऐसा तो नहीं था। कवल कोई मसला नहीं, थोड़ा सा तो मसला है। मैंने कहा यार आप पागल हो, आपका दिमाग खराब है। कोई आपको आप बारात का डिकोर करवाए और आप मेहंदी का डिकोर कर दो और आपका वो इट्स ओके, तो वो इट्स ओके समझेगा? कवल आप पिक्चर ले ले। मैं कहा हाँ मैं पिक्चर लूँ। हम लोगों को तो वैसे ही सोशल मीडिया पे जितने भी लोग होते हैं उनको ट्रोल किया जाता है हर चीज पे। अपनी ना शक्लें देखी जाती है, ना अपनी औकात देखी जाती है, ना अपना जुबान देखी जाती है। हम कुछ भी कर लें, हम अच्छा भी करेंगे, हमें ट्रोल किया जाता है। मैं कहती हाँ मैं भाई वो विंटेज वाला ड्रेस पहन के, मतलब कि वेस्टर्न पहन के, तो मैं बॉलीवुड के सामने खड़ी हूँ ताकि मुझे लोग और जलील करें कि अनपढ़ गवार, ये वो सारा कुछ। मैंने कहा आप ऐसा करें, आप इसको रिमूव करें। मैंने नहीं करवाना। मैं कहा आप सारा सामान उठाए चले। फिर मैंने जुल्कर से कंफर्म किया। मैंने कहा जुल्कर आपको उन्होंने कहा था चेंज कर देते हैं? जुल्कर ने कहा नहीं। मैंने कहा अच्छा चलो मैं तो झूठी, मैं बहुत बड़ी झूठी। और मैंने कहा मैंने आपको 25,000 रुपया दिया है, आपने मुझसे जितने मांगे मैंने उतना दिया है। कवल यार थोड़ा सा मसला हो गया। देखें कवल यार, मैं कहा देखें टाइम का मैंने 5 घंटे कंप्रोमाइज किया। वो देखें ये हो गया, वो हो गया, चलान हो गया। मैंने कहा मेरी बात सुनिए, अगर आपको था कि कभी भी आपने कोई काम करना होता है ना, तो आपने जहाँ 10 बजे निकलना है, आप एहतियातन 9 बजे निकलते, ताकि अल्लाह ना करे कोई मसला मसाइल भी हो तो वो टाइम कवर हो जाए। खैर उसे जुल्कर को भी कहा, जुल्कर ने कहा यार आपका दिन। फिर मुझे कहती है कि आपने मुझे बॉलीवुड कहा था। मैंने कहा मुझे वो मैसेज दिखा दो। फिर वो मैसेज नहीं उससे मिल रहा। बॉलीवुड का मैंने ये कहा था जो मैं पिछली स्टोरीज में बता चुकी हूँ कि अगर बॉलीवुड रखेंगे तो हर कोई गीत बनाएगा, गंगूबाई बनाएगा, दीपिका पादुकोण बनाएगा, सारा कुछ ये बनाएगा। तो मैंने ये नहीं रखना, ठीक है। उसने मुझे कहा कवल देखेंगे वो। मैंने कहा यार मैं स्टोरी डालूंगी क्योंकि आपका बड़ा मेरे साथ बैड उस टाइम, क्योंकि मैं जज्बाती थी। मैंने कहा मैं आपका नाम ज़रूर लूंगी कि आप लोगों ने मेरा मेन इवेंट ख़राब किया, टाइम से तो ख़राब किया, डिकोर से भी कर दिया। उसे कहा कवल देखें प्लीज़ मैं आपसे एक्सक्यूज़ करती हूँ, सॉरी। मैं कहा यार सॉरी करने की बात ही नहीं है। आपको एक चीज़ की समझ ही नहीं आ रही, आपको शर्म ही नहीं आ रही कि मैंने आपसे मांगा क्या, आपने पहले टाइम पे कंपलसेट नहीं किया। और आप देखो, आपको पता है कि मैं पैसे लेके भागूंगी नहीं। आपने एक दिन पहले मुझसे पैसे मंगवा लिए कि कवल पैसे ट्रांसफर कर दें। उस पे तो तुमने मेरे से थोड़ा भी लिहाज नहीं किया कि यार मैं कल ले लूंगी पैसे कवल से, या किसी से भी पैसे कल ले लूंगी।
कवल हम आपके पैसे आपको पे कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे पे कर दो तो आप सामान उठा लो, मैं इस पे पिक्चर नहीं लूंगी। खैर जुल्कर ने ब्लॉक किया। जुल्कर ने ब्लॉक पे आई स्वेयर नहीं बताया मैंने, बल्कि तब मैं गुस्से में थी। मैंने कहा जुल्कर आपने व्लॉग में क्यों नहीं बताया? जुल्कर ने कहा कवल नहीं, मैं नहीं चाहता कि कोई भी, चलो उनसे गलती होगी, इट्स ओके, ठीक है। अब उन बंदों ने मुझे एक्सक्यूज तक नहीं किया। मैंने मैसेज किया, मैंने कहा यार आपको थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए, आप एटलीस्ट मुझे एक्सक्यूज ही कर लो, आप मुझे यही कह लो कि कवल आप हमसे कोई दूसरा इवेंट करवा लेना, आप मेरे पैसे ही मुझे ट्रांसफर कर दो। खैर मैंने उन्हें अकाउंट भेजा। आप अभी की बात है, मैंने कहा आप मुझे प्लीज पैसे ट्रांसफर कर दें। वो आगे से कह रही है देखिए आपसे माफी मांगी है, लेबर को हमने पैसे दिए हैं, ये वो फलाना ढिमकाना, आपने हमें बेइज्जत किया है, थोड़ा सा ही तो मसला था, थोड़ा सा ही तो मसला था। मैंने कहा आपको ये बात करते हुए अभी भी शर्म नहीं आ रही? मैंने कहा खुदा खौफी की वजह से मैंने आपका नाम नहीं लिया, क्योंकि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, तो मैं नहीं चाहती मैं आपको कोई भी मेरी तरफ से नुकसान हो, लेकिन आप प्लीज पैसे भेज दें। बेशक इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में, आपने हमें बिस्त किया, ये किया वो किया, थोड़ा सा ही तो मसला था। मैंने कहा यार फिर आप इस तरह की बातें कर रही हो, आपको अकल ही नहीं आ रही अभी भी कि यार मेहंदी का हमने डिकोर मांगा हो, आपने बारात का कर दिया हो या वलीमे का कर दिया हो, तो आप पागल हो? आप किस तरह की बातें कर रही हो? प्लीज मुझे पैसे भेज दें, नहीं तो मजबूरन मैं कोई एक्शन लूंगी, मेरे पैसे हराम के नहीं है। आप प्लीज मुझे पैसे भेज दें, आप मुझे प्लीज। नहीं हमने, मैंने कहा ये तो कल मुझे कह रही थी मैं पैसे भेज रही हूँ, कबल मैं अभी आपको पैसे देती हूँ, आप मुझसे ज्यादा पैसे ले लें। अब उन्होंने क्या जी स्टंट खेला, मुझे कहती हैं कि हम आपको कह रहे थे, आप इतनी हाइपर थी, आपने हमारी बात नहीं सुनी, हम आपको कह रहे थे कि हमारे पास हॉलीवुड वाले भी पोस्टर पड़े हैं, हम वो लगा देते हैं। मैंने कहा आप अपनी माँ की कसम खाएं कि आपने मुझे ये कहा है। कसम नहीं खाई जी कवल, हमने कहा था आपको, आप झूठ बोल रही हैं। मैंने कहा मैं 25,000 के पीछे झूठ बोलूंगी? फिर मैंने जुल्कर से कंफर्म किया, मैंने कहा जुल्कर आपको उन्होंने कहा था चेंज कर देते हैं? जुल्कर ने कहा नहीं। मैंने कहा अच्छा चलो मैं तो झूठी, मैं बहुत बड़ी झूठी, मेरा शोहर भी झूठा है? कहती मेरी बात आपसे हुई थी। मैंने कहा प्लीज आप पैसे भेज दें, ये गलत कर रही हैं आप, नहीं भेजे। खैर मैंने ग्रुप एग्जिट किया, मैंने उसको अलग से मैसेज किया, मैंने कहा मैं स्टोरी डाल रही हूँ, फिर ना कहिएगा कि आपने हमारे साथ ज्यादती की है। अब लास्ट उनका मैसेज पता क्या है, आप अपनी साइड की स्टोरी डालें, मैं अपनी साइड की स्टोरी डालूंगी। वैसे भी आपके साथ बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं गुजरा, हमें भी काम करके पता चल गया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं। और अभी भी स्टिल मैं पिछले 10 मिनट से बोल रही हूँ, मैंने उनका नाम नहीं लिया, और जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। जुल्कर नैन ने मुझे कहा कि कवल तुमने नाम नहीं लेना, कोई मसला नहीं है, क्या पता उन्हें थोड़ी बहुत शर्म आ जाए या थोड़ी बहुत उन्हें अक्ल आ जाए, या मुझे अल्लाह का बहुत खौफ है कि हाँ भाई मेरा एवं कुछ वर्ड निकला हुआ, मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहती, ना मुझे पसंद है। हम दोनों मियाँ बीवी बहुत कोशिश करते हैं और करते रहेंगे कि हम किसी भी पंगे में ना पड़े, हम साइड पे हो जाते हैं, हम लोगों से अपने भी इल्जामात लगवा लेंगे लेकिन हम किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते। पर यार ये गलत बात है, प्लीज आप किसी का इवेंट, किसी का वो दिन आप बर्बाद करो, ये बहुत गलत बात है। और बाद में आप चीजें कहो भी कि मैं आपको ये चीजें वापस दे रहा हूँ आपको आपके पैसे दे रहा हूँ, और अब आप कह रहे हो कि यार हमने तो मजदूरों को पैसे दे दिए थे, 25,000 मजदूरों को देंगे। अब लोग में जाके देखो, सिर्फ 5 से 6 चीजें लगाई हुई है, वो मजदूरों को 25,000 दिया होगा। 6 तस्वीरें जो नीचे लगी हुई थी, एक टिकट काउंटर था जो कि सिर्फ प्लास्टिक का बना पोस्टर लगा हुआ था, सिर्फ जो कि मुझे दिखाया था वो नहीं था, बहुत बुरा बैकड्रॉप था, एक छोटा सा टेबल था आगे, छोटा सा बिल्कुल छोटा सा रेड कारपेट था, और साइड पे एक और पता नहीं काउंटर था, मुझे उसका याद नहीं, फोटो बूथ था बस। मैंने कोई बहुत ग्रैंड कोई मैंने नहीं करवाया था इवेंट। खैर